महत्वपूर्ण और ख़ास दिन आज इसलिए था क्योंकि आज श्रीमती डॉक्टर इंदिरा देश जो कि कद्दावर नेता थी, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में सामान्य से लेकर असाधारण लोग उपस्थित थे। कद्दावर नेता उपस्थित थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे से छोटा व्यवसायी भी वहाँ मौजूद था और हर एक की आंखें नम थी। जी हाँ, उनका साथ और उनकी व्यवहार इस बात से नापा जा सकता है कि कल की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व तो था ही था, भाजपा के भी लोग थे, सपा के भी, आम आदमी पार्टी के भी नेताओं ने शिरकत करी और उनका गुणगान किया, उनकी बात का लोहा माना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी ने भी डॉक्टर इंदिरा को याद करते हुए उनकी बात का गुणगान किया। उन्होंने कहा वो महसूस ही नहीं होने देती थी कि वो पक्ष में विपक्ष में, वो सबों के साथ एक साथ इस तरह मिला करती थी कि लगता ही नहीं था कि वो विरोधी हैं या साथ। कोश्यारी ने कहा इंदिरा के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद व उत्तराखंड विधानसभा दोनों ही जगह काम करने का सौभाग्य मिला। अध्ययन, चिंतन और संसदीय ज्ञान में वह बहुत आगे थी। तो किसी ने कहा वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा प्रदेश के लोगों का सम्मान और प्यार हमेशा उनके परिवार को मिला है। पूर्व में हरीश रावत सरकार के साथ भी वो हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रहीं। झूठ और फरेब करना उन्हें नहीं आता था। सुमित ने कहा पक्ष हो या विपक्ष, जो भी अच्छा काम करता था माँ उसकी प्रशंसा जरूर करती थी। हरीश रावत ने कहा इंदिरा एक माँ के रूप में ममत्व रखती थी। युवा प्रतिनिधि के रूप में माँ की सीट सुमित में देखने को मिलती है। इंदिरा जो ठान लेती थी उसे करके रहती थी। इस दौरान हरीश रावत ने 2016 में मची उथल पुथल का भी जिक्र किया कि किस तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्णायक जीत मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसमें सबसे बड़ा योगदान इंदिरा का रहा। आज की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, महेंद्र पाल, हरीश दुर्गापाल, आप नेता समीर टिक्कू, सपा नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी, विधायक हरीश धामी, हेमेश खरकवाल, महेश शर्मा, सतीश नैनवाल, राहुल छिंबाल, गोविंद बिष्ट, डॉक्टर जीतराम, संजीव आर्य, सतनाम सिंह, हरेंद्र बोरा, कमल पपने, कैलाश शाह, मुकुल बलूटिया, मयंक भट्ट, रोहित भट्ट, मनोज गोस्वामी, मनोज आर्य संपादक खबर संसार, गीता बलूटिया, विनोद दानी, ममता दानी, नवीन पांडे, ज्योति पांडे इत्यादि तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पत्रकार लोग, शिक्षक लोग, एडवोकेट, व्यापारी आए हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। उनके सुपुत्र भाई सुमित का बहुत आभारी हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि सुमित ने मुझे याद किया और इस बहाने मुझे इंदिरा जी के साथ बहुत लंबा, जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी हम उनके विरोध में काम करते थे। जब मैं विधान परिषद में था वो विपक्ष में थी, मैं पक्ष में था। ऐसे ही हम जब विधानसभा में गए मैं पक्ष में था, वो विपक्ष में थी, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ कि हम पक्ष और विपक्ष में हैं। एक प्रकार से हमारा उनका संबंध न केवल भाईचारे का था बल्कि उससे भी आगे बढ़ कर के था। और मैं कह सकता हूँ कि इंदिरा जी से बहुत कुछ सीखने के लिए है और हमारी अगली पीढ़ी जितना वो अध्ययन करती थी, जितना वो मनन करती थी और जितनी बोल्डली वो काम करती थी, मुझे लगता है कि हमारे आज के राजनेताओं को इसी प्रकार से उनसे उस अध्ययन की वृत्ति सीखनी चाहिए, उतनी बोल्डनेस से काम करना उनको आना चाहिए। अधिकारियों से कैसे काम कराया जाता है ये सीखना चाहिए। ये मुझे आज इस अवसर पर उनकी बहुत कमी मुझे खलती है, लेकिन चूँकि ईश्वर का विधान है वो नहीं है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड मौजूद हैं, आज इंदिरा देश जी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के अवसर पर आए हैं। आइए उनसे दो शब्द ले लें। आए हैं और
उत्तराखंड में कांग्रेस से कैसा लग रहा है 2024? बहुत अच्छा व्यक्ति भविष्य है कांग्रेस का। लोग परिवर्तन के साथ है और परिवर्तन का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इंदिरा जी एक बहुत सशक्त व्यक्तित्व थी, एक समग्र व्यक्तित्व थी और उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है, मगर वो हम सब की प्रेरणा थी। वो जहाँ कहीं भी हैं उनके कार्य, उनका कृतित्व हमारी प्रेरणा बन करके हमारा मार्गदर्शन करें। सर मान के चलें कि अच्छी सीटें लाएगी, 5 की 5। हम 5 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच रणजीत रावत जी जो कद्दावर नेता हैं। देखिए, इंदिरा जी को जो उनकी कार्य प्रणाली थी वो लोगों से हटके थी और मैंने आज यहाँ पे कहा भी है, मंच से भी कहा है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनकी स्पष्टवादिता थी, जिस काम को हाँ कर देती थी तो फिर एन के इन प्रकार उसको करके देती थी और जो काम नहीं हो सकता था उसके लिए पहले ही मना कर देती थी। उससे लोगों का हर्जा खर्चा और समय भी बचता था और उनकी उम्मीदें भी नहीं टूटती थी। तो इसलिए ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी कार्यप्रणाली को अपने व्यवहार में लाएं। बीच उत्तराखंड की काबीना मंत्री इंदिरा हृदय जी के सुपुत्र हैं, यही इनके वो हैं विरासत में भी। और आज इन्होंने 2 साल से लगातार जो उनकी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया है, जिस तरह काबिले तारीफ़ है। उनका संसदीय ज्ञान सुमित जी की बातों में भी झलकता है। आइए उनसे 2 बातें करते हैं। धन्यवाद मनोज जी, आपने की सहृदयता से सारी बातें रखी और जितने महानुभाव आज आए थे आपने सुना उनके मुखर बिंदुओं से कि किस प्रकार से माता जी का जो सहयोग था, राजनीतिक सामाजिक कौशल था, एक साथ देने की क्षमता थी, एक साथ था। आज कहीं ना कहीं इन चीज़ों की राजनीति में कमी हो रही है और संसदीय ज्ञान की आपने बात करी, अध्ययन की बात करी, लोगों ने राजनीतिक गोल्ड पोस्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब राजनीति दूसरे प्रकार से हो रही है और वो लोग आज राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं जो लोगों की आंखों में धूल झोंके, जो अपने लोगों के साथ हरदम खड़े हैं और सत्यता से बात कहें, चाहे खराब बात भी हो लेकिन सत्यता से कहें। मेरे ख्याल से ऐसे नेताओं की ज़्यादा इज्जत इस प्रदेश में है और सबसे बड़ा अगर इसमें कोई किसी ने मानक पेश करे तो माता जी ने करे। साफ स्पष्टवादी वो थी, हर व्यक्ति के साथ एक समान उनका व्यवहार था। और ये सबको लेके क्या आकलन है? 2024 देखिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है और उत्तराखंड की जो हमारी 5 सीटें हैं, मेरे ख्याल से 4 सीटें हम जीतने की आज की परिस्थितियों में हैं। लेकिन केंद्र की जो सरकार है और केंद्र में जो लोग बैठे हैं अवश्य वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र होगा, ऐसा हमारे मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है। जनता को षड्यंत्र से और उनकी षड्यंत्रकारी सरकार से बचाने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने छेड़ी है, उस लड़ाई में हम पूरी तीव्रता के साथ मैदान जंग में हैं और हमारी आशा यही है कि सबको साथ लेकर सरकार को भी बनाने का हम कार्य करेंगे और भारत को उत्तम देशों में की श्रेणी में ले जाएं। क्योंकि हमारी जो गोदी मीडिया वो दिन भर पाकिस्तान की खबरें दिखाती है, जबकि चाइना की खबरें दिखानी चाहिए। चीन से हमारा कंपटीशन होना चाहिए, चीन जैसा देश हमें बनने का हमारी आस होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प जो है, कई वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से हम लोग हैं, तो हमारा संकल्प जो है। और हिमाचल और कर्नाटक का पावर टॉनिक मिला है, तो आप उसका मानते हैं कि उत्तराखंड में लाभ मिल सकता है? पावर टॉनिक तो देखिए उत्तराखंड में भी मिला हुआ था, वो कई गलतियाँ हो गई और जिससे जनता का विश्वास हम पे उठ गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि माता जी की मृत्यु जो चुनाव से पहले हुई, अगर वो चुनाव के समय होती तो अवश्य जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल होती, जो विपरीत बन गई। तो हमें अंदाज़ा नहीं आया जनमत किस हिस्से में जा रहा है, ये हमारी बड़ी विफलता थी। लेकिन जो जनमत मिला है वो प्रमुखी विपक्षी दल का जनमत मिला है और उस कार्य को हम सड़क से सदन तक बखूबी निभा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक बोल्ड लेडीज थी, वो परिपक्व राजनीतिक थी और हमेशा जिस काम को करने के लिए ठानती थी उस काम को करके छोड़ती थी और उनको संसदीय ज्ञान मैं समझता हूँ बहुत अधिक था। और मेरा उनका साथ जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था 5 साल तक रहा, तो उस समय बहुत कुछ मैंने भी उनसे सीखा और उनका बहुत बड़ा सहयोग स्पीकर की भूमिका को निष्पक्ष रखते हुए जिस तरह से सरकार बची, उसमें उनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके लिए उनको हमेशा कांग्रेस के लोग याद करेंगे, उत्तराखंड याद करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ अपनी ओर से और अपने पूरे विधानसभा की ओर से। और निश्चित तौर पर मुझे 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मिला, 2012 से 17 तक का। आज हमको एहसास होता है कहीं ना कहीं उनकी कमी इस प्रदेश को जो है अब महसूस हो रही है। अगर शायद इंदिरा जी होते तो आज उत्तराखंड की राजनीति कुछ और होती। और निश्चित तौर पे हल्द्वानी में जो उन्होंने, हल्द्वानी के पूरे उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब वो लोक निर्माण के जो है मंत्री थे उस समय तमाम गाँवों तक सड़क की योजना है, और जब दूसरी बार वो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया तो उन्होंने किसी भी विधायक के क्षेत्र में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं भी पक्षपात नहीं किया। और आज जो इतनी भीड़ जन सैलाब यहाँ पर आया है उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने, ये उन्हीं की जो कार्य हैं उसके उसी पर जो है वो लोग आए हैं। और आज कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड उनकी कमी को महसूस कर रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा भगवान से जो है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और हम सब आज जो है उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है श्रद्धासुमन अर्पित करें। देखिए, मैं ही नहीं रहा, मेरे पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात को बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। आप हल्द्वानी का पुराना स्वरूप देखिए और इंदिरा जी के मंत्री बनने का हल्द्वानी देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये एक विजनरी व्यक्तित्व का परिचायक है। आज अच्छा लगता अगर गोलापार में उनका सपना पूरा हुआ होता, लेकिन उनकी मृत्यु के 2 साल बाद भी डबल इंजन की सरकार उसको नहीं कर रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम वेट कर रहे हैं, जिस दिन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और इंदिरा जी के सपने को पूरा करेंगे। यही नहीं, उनका एक सपना था कि सारे गांव तोकों को हम सड़कों से जोड़ें ताकि उत्पादन को मंडियों तक लाया जा सके और लोगों की आर्थिकी बढ़े। ये बहुत कम लोग सोचते हैं और इंदिरा जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि गाँवों में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी हो, ताकि गांव के रहने वाले लोगों को भी अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। और इंदिरा जी ने, मैं अभी सभी की आप बात सुन रहे होंगे, लगभग सभी उनके जो गुण थे उनका बखान कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज दूसरी पुण्यतिथि है और आज पूरे प्रदेश में एक मत होके उनकी पुण्यतिथि मनाएगी, जो एक बड़ा मामला है। हम उस रूप में देख सकते हैं कि उनकी कमी आज कांग्रेस के सभी साथियों को खल रही है और पूरे प्रदेश में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। मेरे साथ में उनकी यादें वाकई में जुड़ी हुई हैं और कई बार हम लोगों ने साथ सफ़र किया या साथ बैठ कर के विचार साझा किए। तो मैं मानता हूँ उनकी तुलना, मैं मानता हूँ उत्तराखंड में अगर हम सभी नेताओं में तुलना करें, मैं मानता हूँ सबसे अग्रणी और उच्च नेताओं में उनकी तुलना और की जाए। और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य जितने भी वो आप सबके समक्ष हैं। वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थी और एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। हम लोग उनसे सदा सीखते थे। और एक बार हम लोग रुद्रपुर आ रहे थे, सब साथ एक कार्यक्रम हमारा था, तो जैसे लगता है कि कल ही की बात हो। हम लोगों ने साथ लंच किया, साथ अपने विचार साझा किए और उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसी दुखद खबर आई। तो एकदम जब वो खबर आई तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना दुखद हादसा हो गया। लेकिन विधि का विधान, ईश्वर की इच्छा, इसमें मानव प्राणी कर ही जा सकते हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, उनकी पुण्यतिथि थी। इसमें भी सभी विचारकों ने विचार रखे और उनकी जो उपलब्धियां थी वो गिनवाई। मैं मानता हूं वो उनको एक बहुत महान नेता की श्रेणी में रखा जाए और वो एक महान नेता थे।